हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छल्ले में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन आदरणीय आतिशी मैडम से वो आए और हमें आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियां चाहिए। स्वागत। मंच पर बैठे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी, हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद देवेंद्र चौधरी, मीना बालगोहेर जी, सेक्रेटरी पावर शूरवीर जी, स्पेशल सेक्रेटरी पावर रवि धवन जी, और यहाँ पे आए इलाके के सभी लोगों को आज दिल्ली में 25 नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में, जहां से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज यहां पर दिल्ली की तत्काल मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी, जिनके साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी। आज यहां पर इन लोगों के द्वारा एक ई व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां से माननीय श्री आतिशी जी अभी जनता को संबोधित कर रही हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं कि माननीय श्री आतिशी जी क्या कह रही हैं। दिल्ली की सरकार अक्सर जानी जाती है अपने शिक्षा के काम के लिए। दिल्ली की सरकार अक्सर जानी जाती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने मोहल्ला क्लिनिक के लिए। अक्सर हम आए दिन मैं देखती हूँ हफ्ते में 10 दिन में किसी नए स्कूल का उद्घाटन हो रहा होता है, किसी नए स्कूल का शिलान्यास हो रहा होता है, मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा होता है, हॉस्पिटल्स के नए विंग का उद्घाटन हो रहा होता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि दिल्ली सरकार सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही काम कर रही है, लेकिन आज इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ये जो 25 ईवी चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज जिनका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आज पूरी दिल्ली वालों को ये बात साफ साफ समझ आ जाएगी कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में सिर्फ शिक्षा पर नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, दिल्ली के विकास के हर पहलू पे काम कर रही है और पाथ ब्रेकिंग काम कर रही है। पिछले 7-8 साल से दिल्ली एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करती आई है, बढ़ते हुए प्रदूषण का। खासकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। अलग अलग नियम कानून लागू होते हैं दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए। तो जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ, जब दिल्ली के लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में जो प्रदूषण आ रहा हो वो दिल्ली के बाहर परालीजन में से आ रहा हो, लेकिन दिल्ली हर संभव कदम उठाएगी इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए। दिल्ली सरकार के हाथ में जो भी कदम है, उससे 2 कदम आगे जाके दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी। और तभी 2020 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक पॉलिसी की शुरुआत हुई। दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने की शुरुआत हुई और इसके कई पहलू रहे। 2020 में दिल्ली शायद देश के पहले ऐसे राज्यों में से था जिसने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की। दिल्ली ने ना सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स गाड़ियों में सब्सिडी दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहा है उनको रोड टैक्स पर भी छूट। यानी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, लाख रुपए से ज्यादा रोड टैक्स आपको जमा कराना पड़ता है गाड़ी खरीदने के। लेकिन दिल्ली एक ऐसी सरकार है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सरकार से तो सब्सिडी मिलती ही है, लेकिन रोड टैक्स भी आपका माफ होता है। ये दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में रहा। अक्सर सरकारें पॉलिसी तो ले आती हैं, लेकिन वो पॉलिसियां सफल कैसे होंगी, वो जमीन पर उतरेंगी कैसे, ये नहीं सोचती। लेकिन दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 2 कदम आगे जाके सोचा कि ना सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सब्सिडी देनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे
जब तक आप उनको चार्ज करने की सुविधा नहीं देंगे। तो सिर्फ सब्सिडी देना काफी नहीं है, आपको दिल्ली में एक ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है। और तब एक बहुत बड़े स्केल पे शुरुआत हुई, चाहे आज जैसे हम BTL के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, चाहे MCD के साथ मिलके, चाहे अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि दिल्ली में तकरीबन 2500 ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। और यही कारण है क्योंकि सोच समझकर पॉलिसी बनाई गई, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके निकाले गए, तभी आज देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं, वो दिल्ली में हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बनाई गई ईवी पॉलिसी के तहत हो रही है। दिल्ली में आज जो गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं उसमें से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और मुझे उम्मीद है ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ती भी जाएगी। ना सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां बल्कि जो हमारी बसेस की फ्लीट है, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो अब सारी नई बसें दिल्ली सरकार खरीद रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रही है। और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में आज दिल्ली सारे शहरों में दूसरे नंबर पर है। आज दुनिया में अगर आप शहरों में देखने जाइए तो दूसरे नंबर का बेड़ा इलेक्ट्रिक बसेस का दिल्ली में है और आने वाले कुछ महीने में हम दुनिया में पहले नंबर पे हो जाएंगे इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली में चल। कल मैं कुशक नाले पे DTC के पास DTC का एक डिपो है वहां पे गई और मुझे आप सबको ये भी बताते हुए खुशी है कि इलेक्ट्रिक बसेस में अब अगला कदम छोटी 9 मीटर की मोहल्ला बसेस के माध्यम से 150 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसेस आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हम सड़कों पे डालेंगे। दूरदर्शी लीडरशिप किसे कहते हैं वो हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से देखा है। चाहे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हों। और कल जब मैं DTC के बस डिपो पे गई तो जो वहां पे इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि देश भर में वो इलेक्ट्रिक बसेस देते हैं, लेकिन दिल्ली एक इकलौती सरकार है जिसने ना सिर्फ डिपो के लिए जमीन दी, पूरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया कि जैसे ही बसें आए वो तुरंत जमीन पर उतर जाएं। कहते हैं देश में किसी भी राज्य ने इतनी प्लानिंग इलेक्ट्रिक बसेस की नहीं करी जैसे दिल्ली में। तो चाहे इलेक्ट्रिक बसेस हों, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे गाड़ियां हों, चाहे चार्जिंग स्टेशंस हों, दिल्ली ने पूरे देश को ये दिखा दिया है कि अगर आपके मन में संकल्प हो कि आपको विकास करना है, प्रदूषण का सामना करना है, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, अगर सरकार समझदार पढ़े लिखे लोगों द्वारा चलाई जा रही हो, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ये दिल्ली वालों ने दिखा दिया और मैं मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में जो दूरदर्शी सोच रखी है, जिसको आज हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतार रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिस तरह दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा होती है, आने वाले समय में दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल के बारे में भी पूरे देश में और पूरी दुनिया में चर्चा। एक बार फिर सभी इलाके के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने जो यहाँ विचार व्यक्त किए। तो अभी आपने देखा, हमने तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह यहाँ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी और उनके साथ दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी मौजूद थे। और मयूर विहार फेस 1 से हमने ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की, जहाँ से अभी आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट का
उद्घाटन किया गया यहाँ मयूर विहार फेस 1 में। और इसके बाद उन्होंने यहाँ लोगों को, मौजूद लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को तथा अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित करने की कोशिश की, लोगों को यहाँ पर संबोधित किया और उनको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब आने वाले जो दिल्ली के दिन होंगे, आने वाला जो दिन है दिल्ली का, उसमें सिर्फ ई व्हीकल्स गाड़ियाँ ही चलाई जाएंगी। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने ये तस्वीरें आपको यहाँ से ये सारी बातें, उन सारे मुद्दों को दिखाने की कोशिश की जिसको यहाँ पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी के द्वारा यहाँ पर संबोधित करते हुए दिखाया गया।